बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं आपके सामने मुख्तलिफ जो कानूनी और आइनी अमूर हैं उनके तज्ज़िये लेकर हाज़िर होता रहता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में एक दहशत गर्दी का कानून बना था जिसे एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 कहा जाता है। ये एक्ट नंबर 27 ऑफ 1997 है। इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। अगर इसको देखा जाए तो ये 70s में मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस की सूरत में नाफिज किया गया, और ख़ास तौर पर जब ये अफ़गानिस्तान में रशियन इंटरवेंशन हुई तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी बढ़ गई थी। यानी कि पाकिस्तान में हर दूसरे दिन या मसलसल रोज़ाना की बुनियादों पर भी मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात होते थे। तो उन वाक़यात को काउंटर करने के लिए, उन पर माकूल और जल्दी सज़ाएँ देने के लिए ये कानून बनाया गया था, क्योंकि हमारा जो मजमुआ तज़ीरात पाकिस्तान है उसमें ऐसी माकूल सज़ाएँ नहीं थी जो कि दहशत गर्दी के जो ऑफेंसेस हैं उन पर सज़ा देने में मददगार होते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दहशत गर्दी का जो कानून है, अगर कोई सियासी लीडर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जो इसके किसी शेड में आ जाती है तो उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हो सकता है कि नहीं। यकीनन मेरी राय यही है कि एक सियासी लीडर ख़ास तौर पर जो बहुत बड़े किसी मजमे को, किसी जलसे को, मीटिंग को ख़िताब कर रहा है, तो उसमें वो पूरे सिस्टम, आइनी निज़ाम, कानूनी सिस्टम, जमहूरी सिस्टम की बात कर रहा होता है। तो उस पर, उसके किसी लफ्ज़ पर, किसी जुमले पर ये मुकदमा दर्ज कर देना कि वो दहशत गर्दी का उसने इर्तिकाब किया है, वो यकीनन इस कानून का मिसयूज़ है। इस कानून के सेक्शन 6 में मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्स दिए गए हैं कि कौन कौन से जो शेड्स हैं वो दहशत गर्दी या टेररिज्म जो है उसके ज़मन में आते हैं। तो वैसे मैं समझता हूँ कि जो ये जुमे के दिन 20 अगस्त का वाक़या है, और 20 अगस्त में दफ़ा 144 जो है वो भी इस्लामाबाद में नाफिज थी। तो ये जो शिकायत करने वाले मैजिस्ट्रेट साहब हैं, शायद इनकी कानून के साथ इतनी वाकफ़ियत नहीं है। जहाँ पर उनने 780 लगाई है तो उनको चाहिए था कि वो जो सारे का सारा क्राउड था जिसमें हज़ारों लोग शामिल थे, उन सब पर और PTI के सारे लीडरों पर वो जो दफ़ा 144 की वायलेशन का ऑफेंस है उसके तहत भी मुकदमा करता। तो मेरे ख़्याल में ये उसकी मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत होती, और उसका नतीजा यकीनन जल्द या बदेर यही निकलता या निकलेगा कि इस शख्स को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ते। हमारी इंतज़ामिया जो है उसको हमारा जो मुख्तलिफ़ किस्म के कानूनी ज़वाबत हैं और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, उनमें ये कहा गया है कि अगर कोई अफसर जो है अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है तो उसे नौकरी से बरतरफ किया जा सकता है। और उसके साथ साथ अगर किसी सरकारी अफसर को कोई सियासी अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी इस किस्म का हुक्म देती है कि जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो उसे वो गैर कानूनी हुक्म जो है वो नहीं मानना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फ़ैसलों में ऐसे केसेस जिनमें किसी अफसर पर ये इल्ज़ाम था कि उसने गैर कानूनी हुक्म माना, तो उसकी जो सज़ा थी उसको बरकरार रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सख्त किस्म के ऑब्ज़र्वेशन और स्ट्रिक्चर्स पास की, बल्कि बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स भी हैं जिनमें ये कहा कि अगर कोई सरकारी अफसर अपने ओहदे का मिसयूज़ करता है, अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है, या किसी सियासी अथॉरिटी यानी कि किसी MPA, MNA, मिनिस्टर या इवन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो कोई गैर कानूनी काम करता है,
तो उसको सज़ा भी दी जानी चाहिए और उसको नौकरी से बरतरफ भी किया जाना चाहिए। तो इस तरह मेरे ख़्याल में ये दहशतगर्दी का जो कानून है, इसका ये जो मौजूदा इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हमारी तारीख़ में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब पॉपुलर सियासी लीडरों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी या पाकिस्तान पीनल कोड के मुख्तलिफ़ सेक्शन के तहत मुकदमात दर्ज किए गए और उन मुकदमात का नतीजा उन सियासी लीडरों को सज़ाओं की सूरत में तो ना निकला, लेकिन वो जो मुकदमात दर्ज करने वाले थे या दर्ज करवाने वाले थे, उनको बड़े संगीन किस्म के हालात का सामना करना पड़ा। मैं ये एक चीज़ जानता हूँ, चूँकि मैं सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट्स के मामलात को भी देखता हूँ और अदालतों में डील करता हूँ, कि देखिए कि अगर एक सरकारी मुलाज़म या एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो कोई गैर कानूनी हुक्म नहीं मानता तो मैक्सिमम उसे क्या किया जाएगा। देखें, फौरी तौर पर ये हो सकता है कि उसका तबादला कर दिया जाए। तो तबादला को सज़ा नहीं है। कोई ऐसा मैंने सरकारी अफसर नहीं देखा कि जिसका आज तक या जब से वो सर्विस में एंटर हुआ है तो उसका एक जगह से या एक ओहदे से दूसरी जगह पर तबादला ना हुआ हो। तो बाकी रहा, अगर उसके ख़िलाफ़ यकीनन वो कोई कानून की वायलेशन करता है, तो अगर कोई शख्स उसको परसू करेगा तो उस शख्स के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई करके उसको नौकरी से भी बरतरफ किया जा सकता है। तो लिहाजा ये जो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको ये एहतियात करनी चाहिए कि किसी सियासी अथॉरिटी या किसी सीनियर अफसर के कहने पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हो। बाद में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसरान जो मुख्तलिफ सियासी अथॉरिटीज़ के कहने पर काम कर देते हैं और बाद में जब उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होते हैं तो उनके पास फिर अपनी ज़मानत करवाने के भी पैसे नहीं होते और हमारे दफ्तरों में आके रोते हैं जी कि हमारे साथ नाजायज़ हुआ है। लेकिन जब वो नाजायज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो ये ख्याल नहीं करते कि कल को उनके ख़िलाफ़ भी संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं और उनकी नौकरी भी जा सकती है। और ये जो सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनके तो स्वाय जो ऑनेस्ट सिविल सर्विस है उनके तो ज़राए बहुत महदूद होते हैं। अगर उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाता है तो उनके पास तो अगले 2 माह में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो जो करप्ट हैं उनके पास यकीनन उनने बहुत सारा पैसा और वसाइल इकट्ठे किए होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब उनके ख़िलाफ़ को कार्रवाई की जाती है तो फिर उनकी करप्शन जो है वो भी सामने आ जाती है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में दहशतगर्दी का कानून जो है उसको सियासी लीडरों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर या लीडरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, यकीनन इसके नताइज जो हैं वो अच्छे बरामद नहीं होंगे। और जिस अफसर ने भी ये किया है उसको यकीनन अपनी अथॉरिटी को कहना चाहिए था कि जनाब आप मुझसे गैर कानूनी काम करवा रहे हैं और मैं ये गैर कानूनी काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यही कानून का तकाज़ा है, यही सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के असूल वज़ा किए गए हैं, यही उनका तकाज़ा है। लिहाजा ये जो सियासी लीडरान जो है उनके ख़िलाफ़ जो इस किस्म के मुकदमात या दहशतगर्दी के कानून का अतलाक़ है, मेरे ख़्याल में ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ।